नमस्कार, एलआर कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एलआर मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कक्षा 12 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है प्रायिकता। आज प्रायिकता का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूं, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। यह आपका, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको प्रायिकता निकालनी, PE/F निकालनी है। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे, इसको पढ़ते हैं। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन दे रखा है कि ई एक घटना दे रखी है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, और एफ दे रखी है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कि ई कोई पट प्रकट नहीं होता, और एफ दे रखा है कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर आ जाएगा। सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, सैंपल स्पेस बनेगा, एक सिक्के को जब दो बार उछाला जाता है तो H H H T T H और T T। तो आपके पास में ये कुल परिणाम हो जाएंगे आपके सैंपल स्पेस के अंदर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सैंपल स्पेस के अंदर, वो कितने हो गए आपके पास में, 4। अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें ई का मतलब क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में ई का मतलब दे रखा है एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। एक सिक्के पर, ये दो सिक्कों की बात कर रहा है, तो पहले जो ई है, ई का मतलब क्या बता रखा है, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। तो एक सिक्के पर पट प्राप्त होने का मतलब एक सिक्के पर हेड प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें एक सिक्के पर हेड है, इसमें भी एक सिक्के पर क्या है, हेड है। तो आपका जो इवेंट बनेगा, वो इवेंट क्या बन जाएगा आपका एच टी और टी एच, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और दूसरा एफ है, जो क्या डिफाइन कर रखा है, एफ है एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है, चित्त यानी हेड। एक सिक्के पर हेड प्राप्त होना चाहिए, तो एक सिक्के पर हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो एक सिक्के पर हेड है और इसमें भी एक सिक्के पर हेड है, तो यानी वापस यही आ जाएंगे एच टी और टी एच। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2 आ जाएंगे। तो आपको पता है, आपको सारे क्वेश्चनों में क्या निकालना है, PE/F निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 से और 9 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक किताब में देखना PE/F, तो किताब लेके बैठे आप, तो यहाँ से तो आपको पता है इसके लिए अपन क्या चाहिए, E/F चाहिए। तो E/F का मतलब हो गया कि E और F में से कौन से एलिमेंट लेने हैं, कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो आपका इसके अंदर क्या जाएगा, HT और TH, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट E/F, वो भी कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, आपको मैं बता रहा हूँ साइड में अपन को ये निकालना है PE/F, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका मान के लिए क्या चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन का प्रायिकता और एक नीचे वाले यानी F की प्रायिकता। तो अपन को दो चीजों की प्रायिकता चाहिए यहाँ पर, एक तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, यानी E/F की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या है प्रायिकता का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E/F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब E/F में कितने एलिमेंट हैं आपके, 2, और नंबर ऑफ सेल के उसके अंदर सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/2। अब यहाँ से अपन आगे चलें, एक और निकालना PF का अपन को मान निकालना है। तो PF का क्या फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितने हैं आपके, 2, और बटे कितना, 4, यानी इसका मान भी कितना आएगा, 1/2। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है PE/F। PE/F का क्या फॉर्मूला है आपका, भाई इन दोनों के ले लेंगे इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और यहाँ से PE/F, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, भाई PE/F का मान कितना है अपने पास में, 1/2। तो 1/2 डिवाइडेशन बाय PF का मान कितना है, 1/2, और 1/2 में 1/2 को भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, एक आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब दूसरा क्वेश्चन और है, भी 7वें का दूसरा क्वेश्चन है। तो 7वें का दूसरा क्वेश्चन और अपन करते हैं। तो यहाँ से आप इसका क्या ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए
ये अपना कंप्लीट है। इसके बाद इसका सेकंड क्या है, देखो मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको बोर्ड पे नजर आएगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बुक में पढ़ता हूँ, जिसके अंदर ई क्या डिफाइन कर रखा है। देखो आपको बोर्ड में देखना है, ई क्या डिफाइन कर रखा है, कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होने का मतलब कोई भी टैल नहीं आता है, यानी कोई पट प्रकट नहीं होने का मतलब ना तो पहले सिक्के पर पट आना चाहिए, ना ही दूसरे सिक्के पर पट आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई प्रकट का मतलब ना तो पहले पे आना चाहिए, ना ही दूसरे पर टैल चलेगा। तो इसमें तो देखो दूसरे पर टैल है, इसमें भी दूसरे पर टैल है, इसमें भी दोनों पर टैल है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आएगा, ये आएगा केवल एच एच, क्योंकि इसके अंदर ना तो पहले सिक्के पर पट है, ना ही दूसरे सिक्के पर पट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट आपके पास में यहाँ पर है। और एफ, यहाँ पर एफ डिफाइन कर रखा है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। कोई चित्त प्रकट का मतलब ना तो पहले सिक्के पर चित्त होना चाहिए, ना ही दूसरे सिक्के पर चित्त होना चाहिए। तो आपको ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों सिक्कों पर चित्त है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें पहले सिक्के पर चित्त है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दूसरे सिक्के पर चित्त है। तो क्या आएगा आपका, टी आएगा, केवल ये आएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना आपका, वो भी एक ही है। तो अगर यहां से अपन ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ निकाले, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा, भाई इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो कितना आएगा आपको पता है, रिक्त समुच्चय आता है कितना, 5। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो यहाँ से अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मेरे हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। क्यों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0, और सैंपल स्पेस में कितना है, 4। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। दूसरा क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके, 1, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आंसर क्या निकालना है फिर, कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यदि एफ आपकी पहले से हो चुकी है। तो घटना ई की प्रायिकता यदि एफ पहले से हो चुकी है, तो नीचे वो घटना लिखी जाती है जो घटित हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या आएगा आपका, 0 बटे 1 बटे 4। तो आपका आंसर कितने आने वाला है, आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ कि क्या विजुअल हो रहा है। बिल्कुल विजुअल हो रहा है आपका, बिल्कुल स्पष्ट विजुअल हो रहा है। तो इस तरीके से आपके 7वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, इसको आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए एक पासे को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। तो 3 बार उछालने पर कितने आपके उसके अंदर जो अनुकूल कुल परिणाम कितने बन जाएंगे, 216 बन जाएंगे। कैसे भाई, एक पासे को जब एक बार उछाला जाएगा, एक पासे को एक बार उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 6 परिणाम आते हैं। तो ये पासे के अंदर क्या होता है कि पासे के अंदर घात चलती 6 की घात n कुल परिणामों के लिए। कुल परिणामों के लिए फॉर्मूला, कुल परिणाम पासे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम के लिए एक चीज चलती है 6 की घात n, जहां पर n का मतलब होता है उछालों की संख्या। अगर आप एक बार उछाल रहे हो तो 6 की घात 1, यानी कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 6। और अगर n का मान 2 है, यानी 2 बार उछाल रहे हो तो 6 की घात 2 कितना आएगा, 36। और अगर n की जगह 3 है तो आपका 216, यानी 3 बार उछाल रहे हो तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 216। अब इतना तो आप भी जानते हो बेटा कि 216 परिणामों को सैंपल स्पेस में दर्शाना थोड़ा सा क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा, 216। अब इसके अंदर जो घटना आपकी पूछी गई है उसमें ई घटना ई के बारे में बोल रखा है कि ई क्या है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है, तीसरी उछाल पर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। 3 उछालने का मतलब है कि जैसे आपके पास है, पहली बार उछाला तो 1 आ गया, दूसरी बार उछाला तो भी 1 आ गया, और तीसरी बार उछाला तो भी 1 आ गया। ऐसे आ सकते हैं आपके, 1 आ गया, पहली बार उछाला तो, दूसरी बार उछाला तो भी 1 आ गया, और फिर तीसरी बार उछाला तो कितना आ गया, 2 आ गया।
या पहले बार उछाला तो भी 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, और तीसरे में कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे इसमें कितने परिणाम हो जाएंगे, ऐसे इसमें 216 परिणाम हो जाएंगे। तो अपन उनको तो लिख नहीं सकते पूरे 216 को, तो यहाँ पर ई में क्या लिखना है, ई में लिखना है कि तीसरी उछाल में केवल 4 प्रकट होता है। तीसरी उछाल में 4 प्रकट होता है, तो यहाँ पर क्या बन सकती पर और आपकी कि भाई तीसरी उछाल में तो 4 प्रकट है, तीसरी उछाल में 4 है, इसका मतलब पहली उछाल में 1 और दूसरी उछाल में 1 और तीसरी उछाल में 4, एक तो ये हो सकता है। इसका मतलब है कि पहली उछाल में 1 आया होगा और दूसरी उछाल में भी 1 आया होगा, लेकिन तीसरी उछाल में कितना है, 4। इसका और दूसरा क्या है कि 1 2 और 4, यानी यहाँ पर इसको चेंज करते जाओ। आप पहले वाले उछाल में 1 ही रख लो, दूसरी उछाल वाले को चेंज कर लो, और तीसरी उछाल वाले को चेंज करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि तीसरी उछाल में 4 आना चाहिए। तो पहली उछाल में कितना आया, 1, दूसरी उछाल में कितना आया, 2, और तीसरी उछाल में कितना आया, 4। या पहली उछाल में कितना आया, 1, और दूसरी उछाल में कितना आया, 3, और चौथी में तीसरी उछाल में तो 4 ही आएगा। यह क्या आएगा, पहली उछाल में 1, दूसरी उछाल में 4, और तीसरी उछाल में भी 4। या पहली में 1 5 और 4, या पहली उछाल में 1, दूसरी उछाल में 6, और तीसरी उछाल में 4। अब 1 7 4 मत कर देना, क्योंकि 5 पर 7 अंक आता ही नहीं है। तो और क्या बच जाएगा, पहली उछाल में अब 1 तो ले लिया, अब क्या ले ले, 2। पहली उछाल में तो 2 आया, दूसरी उछाल में 1 आया, और तीसरी उछाल में 4 आया। ये और तो को लेना ही नहीं है, और तो को लेना ही नहीं है। दूसरी पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में भी 2, और तीसरी उछाल में 4। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 3, और तीसरी उछाल में 4। पहली उछाल में 2, दूसरी उछाल में 4, और तीसरी उछाल में भी 4। या 2 5 4, या 2 6 4। अब मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा अपन पिक फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। 3 के बाद 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 और 4 5 6 4 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 और ये 4। तो ये आपके क्या बन गया, ई बन गया। तो ई बन गया था, इस ई के अंदर क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए ई के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट कितने आ गए होंगे, 6 12 6 18 6 6 36 36 एलिमेंट इसके अंदर बन गए। और एफ क्या है इसके अंदर, एफ क्या कर रहा है, एफ है कि पहली दो उछालों पर 5 और 6, पहली दो उछालों में 6 और 5 आना चाहिए। यानी पहले उछाल में तो 6 आना चाहिए, और दूसरी उछाल में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मतलब पहली दो उछालों में तो फिक्स हो गया कि पहली उछाल में तो 6 आना चाहिए, और दूसरी उछाल में कितना आना चाहिए, 5। 6 5 और 1 तीसरी उछाल में, तीसरी उछाल की पॉसिबिलिटी है, पहली में 6, दूसरी में 5 और 2, 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 और ये 6। तो ये तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए आपके, 6 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ से एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि नीचे और भी विजुअल हो जाएगा, तो मैं और भी नीचे लिख दूंगा अभी, बिल्कुल और विजुअल हो जाएगा कैमरे में भी, कोई टेंशन नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो एलिमेंट है कॉमन का मतलब दोनों मिलने चाहिए, तो 6 से तो देख लो, यहाँ पर और से देखना भी मत। तो एक तो देख लो, एक तो अपना क्या मिलेगा, देखो 6 5 1 नहीं है,
इसके अंदर 4 से वो जो थर्ड पार्टिकल 4 होना चाहिए, तो यहाँ तो आपका एक ही कॉमन है, कौन सा 6 5 4, 6 5 4 इसके अंदर मिल रहा है, बाकी आपको एक भी इसके अंदर नजर नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसके अंदर आपका आ गया 6 5 और 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ E इंटरसेक्शन F ही लिख देता हूँ, E इंटरसेक्शन F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F वो कितना आ गया आपका 1, यानी E इंटरसेक्शन F में अवयवों की संख्या कितनी आ गई आपकी 1। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ आगे और प्रोसेस करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। तो आपको पता है अपन एक क्या निकाल सकते हैं, एक तो निकालने पर P E इंटरसेक्शन F। तो P E इंटरसेक्शन F का मान निकालें, तो P E इंटरसेक्शन F का अगर मान निकाले तो क्या आएगा, ये हमारा जो मान आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो P E इंटरसेक्शन F का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा अपना, इसके अंदर तो 1 है और सैंपल स्पेस में 216 आ गया। अब यहां से आपको एक चीज और निकालनी है, F यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो Pf का मान कितना आएगा, F के अंदर कितने एलिमेंट है, F के अंदर आपके कितने एलिमेंट है, F के अंदर आपके पास में एलिमेंट है 6 बटे 216। अब फाइनल आप आंसर तक पहुंच जाइए, आपको निकालना क्या था इसके अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ निकालना क्या था P E बटे F। तो आपको पता है P E बटे F का मान कितना था, P E इंटरसेक्शन F बटे P F, यानी आपका क्या है 101 बटे 216, इसमें भाग किसका देना था, इसमें भाग देना था 1 बटे 216, इसमें भाग किसका देना था 6 बटे 216 का। तो अगर इसमें भाग दोगे तो आपको कितना आंसर आएगा, ये आंसर 216 से तो कट जाएगा, ऊपर जाके गुणा होगा तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 बटे 6 आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो आंसर कितना आएगा आपका 1 बटे 6। तो पहले मैंने यहाँ से किया, बाद में जगह नहीं थी तो क्या रख दिया, ऊपर आपका यहाँ पर लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा 1 बटे 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 9 लगाते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लीजिए अभी शायद मेरे हिसाब से कोई सी भी स्कूल के अंदर प्राइवेट तक पढ़ाई नहीं रही है, तो आपको प्राइवेट तक पढ़ाई जा रही है, तो इसका बेनिफिट आपको लीजिए। और अगर इसका बेनिफिट आप और भी स्टूडेंट को देना चाहें तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए। अगर आप इसको शेयर करोगे तो उतना ही दिनों में आपके आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो उसका बेनिफिट का लाभ और कम मिलेगा। दूसरी बात ये है कि और भी क्लासेस इसके अंदर चलाई जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री की। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लीजिए बोर्ड पे, मैं पढ़ता हूँ नीचे बुक के अंदर, बोर्ड पे आपको लग जाएगा। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा इंप्रूव किया है। तो एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। तो एक माता है, तो मान लीजिए ये तो क्या है, माता है, माता है, ये तो माता है। एक है ये आपका पिता है, मान लीजिए पिता है, और एक पुत्र है, ये पुत्र है। अब ये तीनों यादृच्छिक से रैंडमली खड़े हुए हैं, तो ये किस किस क्रम में खड़े रह सकते हैं, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, पहले माता आएगी, फिर पिता आएगी, पुत्र आएगा, या पहले माता आएगी, फिर पुत्र आएगा, फिर पिता आएगा। इनकी अपन को सारी क्या देखनी है, स्थिति देखनी है। तो मान लीजिए माता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मदर, तो मदर के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन, एम यूज कर सकते हैं। और पिता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फादर, तो फादर के लिए क्या यूज करते हैं अपन, एफ यूज कर सकते हैं। और पुत्र को अंग्रेजी में सन बोलते थे, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एस यूज हम कर सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, देखिए यहां से आपको मदर, फादर और सन, इनको तीनों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो उन सभी तरीकों को क्या बोलेंगे अपन, सैंपल स्पेस। कि भाई कितने तरीके से खड़े रह सकते हैं, आगे कौन खड़ा रहेगा, बीच में कौन खड़ा रहेगा, पीछे कौन खड़ा रहेगा, ठीक है। तो उस सभी तरीकों को अपन क्या करना है, सैंपल स्पेस के अंदर अरेंज करना है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से ये देखना है अपन को है। तो यहाँ से देखिए आपको जो सैंपल स्पेस बनने वाला है, सैंपल स्पेस में देखो पहले मान लीजिए कि आप पहले सिरे पर माता को यानी मदर को रख दिया। अब मदर को रख दिया तो फिर कौन बचा, एक तो सन बचा और एक फादर बचा।
तो सन यहाँ पर आ गया, फादर यहाँ पर आ गया। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी ये कंडीशन है कि पहले स्थान पर तो आपने मम्मी को ही रखा, मदर को ही रखा, लेकिन फिर आपने क्या किया, पहले पर आपने फादर रख दिया, फिर आपका सन हो गया। दो कंडीशन तो यहाँ से बन गई। तीसरी कंडीशन ये है कि पहले स्थान पर मम्मा को रखिए मत, पहले स्थान पर आप बेटे को रख दीजिए, सन को रख दीजिए, और दूसरे स्थान पर आप किसको रख दो, मदर को रख दो, और तीसरे स्थान पर किसको रख दो, फादर को रख दो। या ये कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर लो कि पहले कंडीशन पे तो आपका सन ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन पर फादर हो गया, तीसरी कंडीशन पर मदर हो गई। या ये मान लीजिए पहली कंडीशन पर ना मदर आएगी ना सन आएगा, पहली कंडीशन पर आएगा आपका, अगर कोई आएगा तो उसका नाम है फादर, फादर और फिर एस यानी सन और फिर मदर। या मान लीजिए कि पहली कंडीशन पर तो फादर ही आ रहा है, लेकिन दूसरी पर आपका मदर आ रही है और उसके बाद में सन आ रहा है। तो आपके पास में ये कितने नंबर ऑफ जो ये परिणाम है वो कितने आ गए आपके सैंपल स्पेस के, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए सैंपल स्पेस के अंदर, 6 एलिमेंट आ गए। अब यहां से आपसे क्या पूछा गया है, इसके अंदर ई और एफ दे रखा है और वही निकालना है ई बटे एफ की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ। इसकी क्या पूछी गई आपसे, प्रायिकता पूछी गई है। तो यहां से क्या है, एक पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ई पर, ई का मतलब क्या दिया है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, चाहे वो आगे आगे हो चाहे वो पीछे पीछे हो, लेकिन है वो एक सिरे पर। तो पुत्र एक सिरे पर कहां पर है, तो यहां पर है एक सिरे पर, और एक कहां पर है, एक सिरे पर यहां पर भी है, एक सिरे पर यहां पर भी है, एक सिरे पर यहां पर भी है। तो कितनी कंडीशन है पुत्र के एक सिरे पर, 1 2 3 और 4। 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, 1 2 3 और 4। तो यानी यहां पर अपन लिख सकते हैं एम एफ एस, एस एम एफ, एस एफ एम और एफ एम एस। तो ये 4 कंडीशन है जिन पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई के अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4। और इसके अंदर जो एफ है वो एफ क्या डिफाइन कर रखा है, आप बोर्ड में देखिए, पिता मध्य में खड़ा है, यानी फादर किसके अंदर होना चाहिए, मध्य के अंदर, यानी एक ये रहा और एक ये रहा। तो पिता मध्य के अंदर होना चाहिए, यानी एक तो हो गया एम एफ एस और एक हो गया आपका एस एफ एम, जहां पर फादर किसके अंदर है, मध्य के अंदर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो आपको पता है एक तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना आ गया आपका, इन दोनों कॉमन ले लो, तो एक तो अपना एमएफएस, यहां पर भी एमएफएस, और एक एसएफएम। तो एसएफएम, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, आपके कॉमन हो गए। यानी आपका यहां पर क्या सिनेरियो बना, एक तो एमएफएस और एक एसएफएम। तो यहां से क्या हो गया आपका कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ई इंटरसेक्शन एफ में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जो वीडियो के बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भगवान उनकी दुआएं कबूल करें और उनको सही शोहरत शान से नवाजे, तो मैं उनके अच्छे कैरियर की दुआ करता हूं। तो और भी ज्यादा शेयर कीजिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से आपको एक तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी आ गई आपकी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ई इंटरसेक्शन एफ में अवयव संख्या कितनी है, 2, और सैंपल स्पेस में कितनी है, 6। यानी कितना आ गया आंसर 1/3। और दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना आपका, 2 और बटे 6। तो कितना आंसर आ गया, 1/3। तो अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं उस चीज को कि अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेनेवर एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, देन वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। यानी क्या है आपका 1/3 और उसमें भाग देना है, तो 1/3 का ही देना है। तो आपको पता है कितना आंसर आने वाला है, 1 आंसर आने वाला है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेता हूं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ले लीजिए। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन 10 करने वाले हैं। मुझे थोड़ी सी पानी की प्यास लगे, लेकिन अभी बीच में वीडियो छोड़ नहीं सकता, तो क्वेश्चन नंबर अपन 10 लगाते हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, हो सकता है कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करा दें। तो क्वेश्चन नंबर 10,
तो क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करें तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ता हूं, एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है। तो आपके पास में दो पासे हैं, एक पासा काला है और एक पासा कैसा है, लाल है। तो पहले वाला पासा काला होगा, दूसरा वाला पासा लाल होगा, उन दोनों को उछाला जाता है। तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं पहले। ध्यान दीजिए, पहले वाला जो डाइस होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक यानी काला, और दूसरा वाला जो डाइस होगा वो कैसा होगा आपका, रेड होगा यानी लाल होगा। पहले वाला पासा तो काला होगा और दूसरा वाला पासा कैसा होगा, लाल होगा। दोनों को उछाला जाएगा तो पहली बार जो अंक आएगा वो काले का आएगा और दूसरा अंक आएगा वो किसका आएगा, लाल पासे का, वो दूसरा अंक आने वाला है। तो यहाँ से क्या सैंपल स्पेस बनेगा, ये कक्षा नंबर 10 में भी आप बनाते आए होंगे। एक तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, बना सकते हैं क्योंकि 36 से आएंगे आपके, तो बना सकते हैं इसको। नहीं बनाओ तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3। बच्चों की प्रॉब्लम ये कहते हैं सर फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कीजिए, तो मैं देख लेता हूँ फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। 2 3, उसके बाद में 2 4, थोड़ी सी फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि स्पष्ट नजर नहीं आती है। मेरी कोशिश ये है कि आपका अगर सही हो रहा है तो डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा। सैंपल स्पेस की बात की जाए, सैंपल स्पेस के अंदर एक तो 1 1 1 2 1 3 1 4, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ क्योंकि ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर सैंपल स्पेस में नीचे लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे आपके और आएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और आए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और क्या आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। इसके अंदर आपके एलिमेंट की जो संख्या है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर कितने आ गए आपकी, 36 हो गई। अब इसके अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, 2। एक तो एक क्वेश्चन है, उसका जो सॉल्यूशन है, हाल अपन बात कर रहे हैं, एक के हल की बात करें, उसके अंदर पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 है। पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 से अधिक है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। आपको पहले पता था कि पहले वाला पासा कैसा था, पहले वाला पासा काला था और दूसरा वाला पासा कैसा था, लाल था। उसने कहा क्या कहा कि आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है दोनों पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 से अधिक। तो पहला इवेंट है जो जिसकी प्रायिकता निकालनी, उसको अपन वैसे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन ई नाम दे देते हैं। तो ई इवेंट अपन दे रहे हैं किसको, ई इवेंट दे रहे हैं कि पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 से अधिक होना चाहिए। तो पासों पर प्राप्त संख्या वयोग 9 से अधिक होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यानी 9 से अधिक एक तो इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। तो एक तो आपका आ जाएगा 9 से अधिक 6 4 5 5 4 6 5 6 6 5 और 6 6। तो एक तो आएगा 6 4, दूसरा आएगा आपका 5 5, नेक्स्ट आएगा आपका 4 6 और आएगा आपका 6 5 5 6 और 6 6। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके इनका योग कितना है, 9 से अधिक है। 6 5 10 10 10 11 11 और 12 इनका योग।
और एफ अपन उस घटना को दे देते हैं जो घटित हो चुकी है। इसकी तो अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी है ई की, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करो यदि एफ घटित हो चुकी है। एफ का नाम क्या है? यदि यह ज्ञात है काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। वही क्या दिया है? काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे का मतलब पहले वाले पासे पर 5। अब पहले वाले पासे पर 5 का मतलब ये आ गए आपके सारे के सारे पहले वाले पासे पर, यानी काले पासा कौन सा है? पहले वाला पासा काला है, यानी कौन से आएंगे आपके 5 1 5 2, इन्हीं सारे में पहले अंक कितना है? 5, और पहला अंक कौन कहां से आ रहा है? काले पासे से। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। यहां से आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई के अंदर कितने हैं आपके पास में? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ के अंदर कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी आपके कितने हैं? 6 एलिमेंट इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहां से आपको ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि जिनमें एक यहां से देखो पहला 5 है तो 5 इसमें देख लीजिए 5 5 एक तो ये आ जाएगा 5 5 और आपका कौन सा आएगा इसके अंदर? 5 6 5 5 आ जाएगा, 1 5 6 आ जाएगा। बस आपके दो ही इसके अंदर आने वाले हैं, तो दो ही एलिमेंट आएंगे ई इंटरसेक्शन एफ में। तो ये कितने एलिमेंट आपके? 2 हैं। तो यहां से अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको पता है बार-बार अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो इसके एलिमेंट कितने आएंगे? 2 और बटे टोटल एलिमेंट सैंपल में कितने हैं? 36। तो आंसर कितना आएगा? 1/18। और दूसरी क्या निकालने है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि एफ का मतलब क्या कि ये घटना घटित हुई दी है उसके अंदर। भाई क्वेश्चन के अंदर हमने ई घटना किसका नाम दिया है जिसकी प्रायिकता निकालनी है, और एफ घटना किसका नाम दिया है जो हमको पहले से दे रखा है। तो हमने ई उस घटना का नाम दिया है जिसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, यानी इसकी प्रायिकता तो ज्ञात करनी है और इसकी प्रायिकता वो दी है कि एफ क्या लगेगी अगर काले पास पर 5 ऑलरेडी पता है। तो पी एफ का मान कितना आएगा? इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? एफ के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 6 और बटे सैंपल स्पेस के अंदर कितना आ गया? 36। ये कितना आपका आंसर? 1/6। अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ। तो आपको पता है पहले तो क्या है? इंटरसेक्शन, यानी 1/18। पहले फॉर्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक बार फिर मैं क्लियर देखता हूं कि क्या ये नीचे वाला सेक्शन कैमरे के अंदर नजर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1/18 और भाग देना है 1/6 का। तो जो इसका आंसर आएगा अगर आप भाग दोगे तो 6 ऊपर चले जाएगा तो आंसर आएगा 1/3। इसका जो आंसर आने वाला है कितना आएगा? 1/3 इसका आंसर आने वाला है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका ए वाला। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका बी वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका बी वाला क्वेश्चन क्या है? देखो मैं हर जगह ई इवेंट उसका नाम दे रखा हूं जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और एफ इवेंट वैसे आप कुछ भी दे सकते हो नाम, तो आप अपने हिसाब से ए बी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं ई इवेंट उसका नाम दे रहा हूं जिसके अंदर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसकी, और एफ इवेंट उसका नाम दे रहा हूं जिसकी जो घटना पहले से घटित हो चुकी है। तो इसके अंदर जो बी वाला सेक्शन है वो बी वाला सेक्शन क्या है कि पासों पर प्राप्त संख्या को 8 होने की सप्रतिबिंब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पासों पर प्राप्त संख्या को 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी किस घटना की प्रायिकता निकालनी है उस घटना का नाम मैंने ई दे दिया। और ई का मतलब पासों पर प्राप्त संख्या को 8, यानी एक तो 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6। यानी एक तो आ जाएगा 6 2, एक आ जाएगा 5,3, एक आ जाएगा 4,4, एक आ जाएगा 3,5 और एक आपका आएगा 2,6। यानी कितने का? 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने आ गए आपके? 5 आ गए। और एफ उसका नाम देता हूं जो पहले से घटित हो चुकी है, और घटित क्या हो गई? पहले से घटित। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। अब लाल पासा कौन सा था आपका? दूसरा वाला, यानी दूसरे वाले पासे पर संख्या किससे कम होनी चाहिए? 4 से कम, यानी दूसरे वाले पासे पर संख्या 3 तक चल जाएगी। तो देखो एक तो इस वाले सेक्शन में दूसरे वाले पासे पर 1 है,
एक इस सेक्शन वाले में भी दूसरे वाले पासेबल कितनी है 2 और एक इस सेक्शन, यानी आपके ये सारे के सारे आ जाएंगे जिसमें लाल पासेबल संख्या कितनी है 4 से कम है। तो एक तो आ जाएगा हमारा 1 1, एक आ जाएगा हमारा 1 2, एक आएगा हमारा 1 3, एक आएगा हमारा 2 1 2 2 2 3, एक आएगा हमारा 3 1 3 2 और 3 3, और क्या आएगा हमारा 4 1, बिल्कुल 4 1। अगर ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा आप। 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3 6 1 6 2 और 6 3। ये आपके कितने हो गए? ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 6 2 12 6 3 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए आपके? 18 हो गए। कितने हो गए आपके? 18 हो गए। बिल्कुल विजिबल है, देख रहा हूं मैं, 18 हो गए। अब यहां पर आपको ई इंटरसेक्शन एफ की बात की जाए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे? तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में देखो 6 2 इसके अंदर है क्या? तो 6 2 1 तो 6 2 आ जाएगा। 5 3 इसके अंदर है क्या? तो 5 3 भी इसके अंदर है, बिल्कुल आ जाएगा। बाकी इसके अंदर अगला 4 आ गया तो वो बिल्कुल इसके अंदर आपके अलाउड नहीं होंगे। तो आपके पास में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आ गए आपके? 2 एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट आ गए। अब चूंकि ये क्वेश्चन हम लगभग कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं तो आप इसका सैंपल स्पेस तो आपके पहले वाला ही और आपने अगर उतारा होगा तो वही रह जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करके यहाँ से क्वेश्चन को आगे कर रहा हूँ। आपसे क्या पूछी गई है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई? ई की। मैंने ई नाम दिया था जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, इसको ई नाम दिया था, मैंने बोला था इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी? ई इंटरसेक्शन एफ की बटे प्रोबेबिलिटी किसकी? एफ की। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपने अभी निकाली है नहीं, तो यहाँ पर पहले अपन को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की मैं यहाँ निकाल देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एक मिनट में पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ही देता हूँ यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आएगा? फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर? ई इंटरसेक्शन के अंदर कितने? 2 और बटे टोटल कितने थे आपके सैंपल स्पेस के अंदर? 36। यानी कितना आंसर आया? 1 बटे 18। और आपको एक चाहिए किसकी? पी एफ, यानी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट आपके? 18 बटे 36। कितना आ गया आंसर? 1 बटे 2। अब आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F is already happened। तो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी F की प्रोबेबिलिटी, यानी इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1 बटे 18 भाग 1 बटे 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 बटे 9। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा आपको? 1 बटे 9। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी क्या होता है? खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 लगाएंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको ब्लैक बोर्ड पे नजर आ ही जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ और नीचे बुक में से क्वेश्चन देखता हूँ कि एक न्याय के पासे को उछाला जाता है, जिसके अंदर पासे को उछाला जाता है। तो पासे को उछाला जाता है इसका मतलब सैंपल स्पेस तो आपका यही बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके? 6 हो गए। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ दे रखा है आपको, ई का मान दे रखा है। ई का मान कितना दे रखा है आपको? 1 3 5 1 3 5, यानी मेहनत बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं करवाने वाला है। एफ का मान दे रखा है 2 और 3। एफ का मान दे रखा है आपका 2, 3 और जी का मान दे रखा है 2 3 4 5। जी का मान आपको दे रखा है
2 3 4 और 5, 2 3 4 5। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, पहला निकालना है, इसके अंदर पहला सॉल्यूशन आपको निकालना है PE बटे F। तो PE बटे F, तो ये तो कोई भी बंदा निकाल लेगा बेटा, इनको तो आप कोई भी बंदा निकाल लोगे। देखिए PE बटे F का मतलब आपको पहले आपको कुछ प्रोबेबिलिटी चाहिए E इंटरसेक्शन F की, तो पहले यहाँ से E इंटरसेक्शन F निकालना है अपन को। तो इसके लिए E बटे F की बात करें तो पहले E इंटरसेक्शन F, तो PE इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F का मान कितना आएगा, E और F का इंटरसेक्शन कर लो तो कितना आएगा आपका, इधर इसके अंदर A 3 है, केवल आएगा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F का मान कितना आ गया आपका 1, और आपको PE बटे F निकालना है, तो PF भी निकालना है, तो PF निकालना है, तो PF निकालना, तो PF का मान कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो F के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके, 2, यानी 2 और बटे 6, तो आंसर कितना आएगा 1 बटे 3। और इसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी E इंटरसेक्शन F की, तो E इंटरसेक्शन F में क्या, एलिमेंट की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन F बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट थे, 1, और बटे सैंपल स्पेस में कितने थे, 6। तो आप निकाल सकते हो PE बटे F, इसका जो मान आएगा, तो इसका जो मान आएगा PE बटे F का मतलब PE इंटरसेक्शन F बटे PF, इसका मतलब E इंटरसेक्शन F का मान कितना है बेटा, E इंटरसेक्शन F का मान कितना है PE का, कितना 1 बटे 6, और भाग किसका देना, PF का, PF का मान कितना है 1 बटे 3। तो 3 ऊपर जाके गुणा होने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, जो आएगा 3 दूनी 6, 1 बटे 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 1 बटे 2। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है PF बटे E, इसी में पूछा है PF बटे E, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे PF बटे E को, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इसके साथ दूसरा PE बटे G, PE बटे G, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया PG बटे E, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा तीसरा, तो इसका जो तीसरा थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको मैं करने वाला हूं। तो पहले का मैंने एक कर दिया, दूसरा आपको करना है, और दूसरे के भी आपको करने के, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन क्वेश्चनों को सेम करें, हो जाएंगे, और नहीं होते तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन आउट किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी मैं एक करूंगा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर निकालना है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A union F when G is already happened। एक तो ये निकालना है, एक तो इसका निकालना है, और एक निकालना है अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये दोनों निकाल दूंगा मैं आपके, और बटे G, एक इसका निकालना है। तो ये मैंने दोनों का क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहां से मेरे लाल और मेरे लालियों, घबराने वाली बात नहीं है, वैसे तो अपन ने इनका फॉर्मूला भी पढ़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़े थे तो इनके फॉर्मूले भी पढ़े, तो विद द हेल्प ऑफ इसके अगर निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी E बटे G प्लस प्रोबेबिलिटी F बटे G और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे G। लेकिन वो थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ेगा, तो आप यहां से इसको विदाउट फॉर्मूले कर लीजिए। तो आपको पता है कि आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बटे G निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला काम करेगा, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा सर, फॉर्मूला काम करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्स का और इसका इंटरसेक्शन, यानी E यूनियन F, इसका किसके साथ में इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में कर दो, G के साथ में, बटे नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। घबराइए मत बेटा, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था कि ऊपर तो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी E यूनियन F और किसका इंटरसेक्शन G का, और नीचे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो सबसे पहले अपन को ये चीज निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी है। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, E यूनियन F निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा E यूनियन F। तो पहले मैं इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं कि भाई अपन को इसके अंदर क्या रख लेना है, मान रखने हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल लें E यूनियन F। तो E यूनियन F, तो E एरा और F एरा, यूनियन का मतलब होता है कि इसके अंदर दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो E यूनियन F का मान आएगा 1 2 3
और 5, एक इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 और 5, 1 2 3 और 5। तो ये आपका है E यूनियन F। तो ये आपका है E यूनियन F। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, E यूनियन F के बाद में G के साथ में इसका इंटरसेक्शन करना है। तो E यूनियन F इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, G के साथ में। तो E यूनियन F तो ये रहा और G ये रहा, इनका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट निकालने। तो कॉमन एलिमेंट एक तो कौन सा है, 2, एक कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 और एक कौन सा एलिमेंट है, 5। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए इसके, वो कितने आ गए, 3 एलिमेंट आ गए। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मैं यहां पर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन E यूनियन F, E यूनियन F इंटरसेक्शन G। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए बेटा, इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 2 और 3। तो अब आपको इसकी प्रायिकता निकाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनकी क्या निकालता हूँ, प्रायिकता निकालता हूँ। तो एक तो प्रायिकता किसकी चाहिए, G की, तो PG निकाल लेता हूँ एक तो PG का क्या फॉर्मूला बनेगा, PG का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा कि PG का मतलब G के अंदर अवयवों की संख्या, G के अंदर कितने अवयव हैं आपके, 4 बटे सैंपल स्पेस में अवयव की संख्या कितनी, 6। तो आपका आंसर आ गया 4/6। काटो कुटी बाद में करेंगे। अब हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी, यानी E यूनियन F इंटरसेक्शन G। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इसके अवयवों की संख्या बटे सैंपल स्पेस में अवयव संख्या। तो इसके कितने अवयव है, 3 और बटे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। तो अब आप ये जो मान है वो कहां रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या रख दो, मान रखने पर। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F when G is already happened। तो क्या आएगा, आपका मान रखेंगे तो इसका मान कितना आया, 3/6 भाग 4/6। तो आपको पता है यहां से 6 से तो 6 कट जाएगा, 3/6 और 6/4। तो ये तो 6 से तो 6 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। तो आपका आंसर कितना आ गया इसके अंदर, 3/4। तो पहले का आंसर आपका आ गया 3/4। इसी में अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल वापस करेंगे और कल इस प्रश्नावली को अपन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा जो वीडियो हो जाता है तो फिर उसको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। अब यहां से आपको एक चीज ये और निकालनी है। तो यहां से देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं सबसे, P E इंटरसेक्शन F बटे G। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई कि साहब इन दोनों ऊपर तो आएगा प्रायिकता किसका, प्रायिकता इन दोनों के इंटरसेक्शन का, यानी E इंटरसेक्शन F और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, G के साथ में, और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ G। हालांकि प्रोबेबिलिटी और G अभी निकाला था अपन ने, डिलीट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अपन। तो इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं, बाद में अपन क्या रख देंगे, इसमें मान रख देंगे। तो PG का मान तो अपन निकाल ही लेते हैं, PG। तो PG का मतलब G के अंदर अवयव संख्या 1 2 3 4 और बटे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। अब आपको निकालना है E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F, तो E और F में इंटरसेक्शन अवयव निकालने। तो E और F में कितने अवयव इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे केवल 3। यानी इंटरसेक्शन में क्या लेना पड़ता है, केवल कॉमन एलिमेंट। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है बेटा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है अपन को, G के साथ में। तो अपन को निकालना है E इंटरसेक्शन F और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, G के साथ में। G के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे इसका, किसका, E इंटरसेक्शन F का। तो E इंटरसेक्शन F के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, और इसके अंदर भी एलिमेंट है 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा बना आपका, 3 एलिमेंट कॉमन बन गया। तो यहां से मैं इसको यहां से कर रहा हूं। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए किसके अंदर, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आए वो कितने एलिमेंट आ गए आपके पास में, एक एलिमेंट इसका आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 1 बटे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। कितने एलिमेंट है, 6। तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो ये मान कहां रख दो, मान समीकरण 1 में। तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे G।
तो इसका मान तो आपके पास में 1/6 आ गया, और बटे इसका मान पीजी का मान कितना आ गया आपका 4/6। तो आई थिंक ये 6 से तो 6 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/4। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/4। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों में या अपने भी जो भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।